अंदर आ जाए जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप सबको वेलकम जी। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन इन उर्दू देन इन इंग्लिश। सो आप सबको खुशामदीद। आपका सफ़र अच्छा गुजरे जी। जाते आते हुए आप सबको अल्लाह पाक आपके अपने पनाह में रखे। तो ये अल्तिफ फोर्ट, करीम मेरा नाम है जी, और ये अल्तिफ फोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो सबसे कदीम फोर्ट वो अल्तिफ फोर्ट। इसकी ओरली हम 900 साल, लेकिन इसकी जो कार्बन डेटिंग जो एनालिसिस रिपोर्ट फ्रॉम यूके उसके मुताबिक 1100 साल। अल्तिफ फोर्ट जिसकी ज़बानी तारीख हम 765 बताते हैं, लेकिन उसकी जो कार्बन डेटिंग हुई है उसके हिसाब से वो 800 साल। इल्ते बिलते दो के अल्फाज हैं। मैं तो क्लास में मैं तो टीचर हूँ भाई, मैं बता दूंगा जो भी है। इल्ते बिलते दो के अल्फाज हैं जिसके मानी लोअर अपर। इल्ते बिगड़ते बिगड़ते इस गांव का नाम अल्तिफ है, बिलते बिगड़ते बिगड़ते उस गांव का नाम बल्तिफ। आजकल उसे करीमाबाद के नाम से याद करते हैं। कोई 900 साल पहले हमजा की शाही फैमिली में से एक शहजादे ने शिगर की एक खातून जिसका नाम शिख खातून था बिया करके थ्रो द हिस्पर ग्लेशियर। ये पाकिस्तान का लंबा तरीन ग्लेशियर जिसे बियाफो हिस्पर के नाम से बारातियों की शक्ल में जब उसे हमजा के शाही फैमिली के अंदर लाया गया तो उस जमाने में गुर्बत की इंतहा, खाने के लिहाज से पहनने के लिहाज से न सर पे छत। उस खातून ने अपने अब्बू को शिकायती पैगाम भेजा कि जिस इलाके के अंदर छोटी रियासत के अंदर आपने मेरी ब्याह करवाया है, हर तरह से गुर्बत का आलम है, तो उसका मेरे लिए एक अच्छा मकान तामीर करे। फिर उनके साथ जो बाराती आए थे, यहाँ के जो कदीम बस्तियाँ आबाद है, इलांदा, केकेच, गनीश, बाल्तिफ जिसे आजकल करीमाबाद, और ये आतिफ से कई अरसे तक रहे। फिर उस खातून के लिए एज ए डावरी, एज ए गिफ्ट, एज ए जहेज में ये मकान तैयार किया। वक्त के साथ साथ जैसे मुख्तलिफ अदवार में नवाब आए, फिर उन्होंने अपनी ज़रूरत के तहत इसमें एडिशन डिलीशन करते रहे। लास्ट में अल्तिफ फोर्ट वजूद में। कोई 400 साल की कहानी, दो भाइयों की इक़्तिदार की जंग। बड़ा बेचारा था, रियासत हमजा का नवाब बने, छोटा भी, छोटे ने स्टेट पे कैप्चर करने की कोशिश, तो बड़े को गुस्सा आया। बड़े भाई ने छोटे को यहाँ पे जिंदा गाड़ दिया। उसका नाम जमाल था। ये वाइन पोर्ट, वाइन सेलर उस जमाने में बनाते थे, पीते थे, स्टोर, पीछे छोटा सा डेंजर जेल। ऐसे बंदे जो रॉयल फैमिली को टैक्स ना दे दे उनको ऊपर से गिराते थे, वक्ती तौर पे पनिशमेंट के यही थे। ये छोटे खिड़कियाँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 8 छोटी छोटी आज़ाद रियासतें थी। उनमें रियासत नगर, रियासत हमजा 73-74 तक। उस जमाने के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भट्टो पावर में, तो इन दो स्टेट्स को सेंट्रलाइज किया था फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। चले सर नेक्स्ट रूम में
आप भी बैठे जी। तो इन एडिशन टू डाउन साइड हिस्ट्री, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 8 छोटी छोटी आज़ाद रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट। ये तमाम स्टेट्स जो है पाकिस्तान के साथ अपने आप को इल्हाक कर लिया, लेकिन 2 रियासतें बाकी थे, रियासत नगर, रियासत हुंजा। ये दोनों जड़वा भाई थे, एक का नाम मौलड, दूसरे का नाम गिरकिस। दोनों भाइयों की यह ख्वाहिश कि वो रियासत हुंजा पे रूल करे। ये रकाबत बढ़ते बढ़ते 2 स्टेट्स की शक्ल में स्प्लिट हुआ, एक को रियासत नगर, दूसरे को रियासत हुंजा मिला। यहाँ का नवाब स्पेस को एज ए मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम, एज ए किचन के तौर पे, और स्टोन एज में कुकिंग पॉट इस तरह से हुआ करते थे। तो कुकिंग पॉट जो लोकली हम बलोश कहते हैं, खानदान के साइज बड़ा हो तो बड़ा सा, छोटा हो तो छोटे। तो उस जमाने का कुकिंग पॉट जो लोकली हम बलोश कहते हैं जी, मेटामॉर्फिक स्टोन। चाइना के साथ जैसे ताल्लुकात बढ़े तो स्टोन एज से निकले और इनकी तरफ कश्मीर के साथ बना। ब्रिटिश ने इस इलाके पे 1891 में कब्जा कर लिया था 2 रियासतों में। उस जमाने का ग्रेट गेम कि रशियन जो है हॉट वाटर की तरफ ना आ सके, चाइनीज आगे जाने से रोकने के लिए इन 2 स्टेट्स पे कब्जा शामिल था। तो उस जमाने का ग्रेट गेम, फिर आजकल का ग्रेट गेम तो आपको पता है कि स्पिक ना बने वाली कहानी। तो ये उस जमाने में जैसे ब्रिटिश के साथ हमारे ताल्लुकात बढ़े, तो उस जमाने में यहाँ से आफ्टर 14 डेज यहाँ से शिगर, खपुलो, खरमंग, दराज, करगिल, कश्मीर, तो इस तरह से इवन दिन बम्बई तक यही रास्ते इख्तियार करते थे। तो इस तरह से चाय वाले बर्तन, फिर उस जमाने का पैमाना का तरीका, मुख्तलिफ साइज के बर्तन हुआ करते थे। उस जमाने में चीज़ें हाथ से देना मायूब समझा जाता था, इसमें डाल के ऑफर करते थे, चाहे वो पैमाने में आए या ना आए। ये उनको फिर उनकी ज़रूरत के, मेरी ज़रूरत की चीज़ में डाल के मुझे, तो बाटर सिस्टम या लेन देन का तरीक़ाकार। ये वुडन बॉक्स है जिसे लोकली हम और यूजिंग स्टोरेज के तौर पे, एक में गंदम, दूसरे में जौ, और सीजन के हिसाब से जो क्रॉप्स आए उनके आटा स्टोर करते थे। वुडन बॉक्स के ऊपर यह स्वास्तिका से जो 4000 साल बीसी वाली कहानी, बेसिकली उस जमाने में बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस था, पावर ऑफ साइन के तौर पे उस खातून के लिए गिफ्ट के तौर पे बनाए थे। मजहब के तो लिहाज से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस रहा है, फैला नहीं। मतलब एक जो जीमा है उसी हिसाब से प्रस्तिश उस जमाने में भी। लेकिन बुद्धिज्म के हवाले से अगर आप जानना चाहें, जैसे आप आजकल इस्लामाबाद से आते हैं, टेक्सेला बुद्धिज्म का हब हुआ करता था, स्वात साइड से आते हैं तो उस जमाने में स्वात था ही था, उनका ऐलान था के चाप का आते हैं तो जहाँ आजकल दियामर बादशाह डेम, नीचे रोक्स के ऊपर बुद्धा दाऊद की इंस्क्रिप्शन, चिलास वहाँ पे, गिलगित कारगाना के अंदर स्टैंडिंग स्टोपा कार्विंग विद स्टोन। गिलगित से आप चित्राल की तरफ निकलते हैं तो 2 खूबसूरत गांव हेंजल गिच, वहाँ पे भी हुंजा आते हैं तो ऑन द वे टू अताबा, नीचे रॉक्स के ऊपर भी बुद्धा दाऊद के इंस्क्रिप्शन, ये सारे जाहिर करता है बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस को। फिर एक हिंदुआना रस्में भी बीच में आई, लेकिन गर्ची वो ना हिंदुज़म वाली कहानी थी ना बुद्धिज्म वाली, बल्कि शमनिज़म वाली कहानी। इस्लाम आने के बाद भी ये ब्रिटिश गोट शीप का हलाल किया हुआ सिर अपने हाथ में लेके मुख्तलिफ टीम्स पे वो डांस करते हुए, परियों के साथ बातें करते हुए जो कुछ बताते थे उन पे ज़्यादा यकीन करते थे। फिर एक हिंदुआना रस्में यहाँ पर आई, खड़ी पत्थर, जिसको हिंदू के पत्थर, जिसे शिवलिंग का हम नाम देते हैं, दूध डाल के बटर मल के कोई भी काम का आगाज। फिर इस्लाम यहाँ पे 16 सेंचुरीज में बदख्शान से कुछ वली बुजुर्ग आए, फिर यहाँ के लोगों को हल्का इस्लाम लाने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। दरवाजे क्यों छोटे, इनके 3 मकासद, वन इज डिफेंस, के आने वाला दुश्मन तेजी में आए उसका सर लगे, पाँव लगे, जो गार्ड को पकड़ने के लिए आसानी। दूसरा ये कि फायर प्लेस सेंटर ऑफ द हाउस, वाइल द कंस्ट्रक्शन मड स्टोन वुड का बना स्केलेटन, थोड़ा सा हम आग जलाएं तो वार्म अप रहता है, इसलिए स्लिंग्स को लोड और फ्रेम शो। थर्ड यही कि आप झुक का आए, एहतराम आए। लेकिन हमारे सकाफत के मुताबिक जो वुडन के 5 लेयर्स है, सेंट्रल एशियन जो है रिफ्लेक्शन है इस्लाम आने के बाद, इस वुडन 5 लेयर्स को हम पंजतन पाक के नाम से भी मंसूब करते हैं, और जहाँ से रोशनी आ जाए नूर के हिसाब से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक नाम से, और उसके बगैर हम अपने घर को कंप्लीट तस्वुर नहीं करते। वो स्टोरेज जिसमें पिचेस, पेयर्स, नट्स, ड्राई मीट स्टोर करते थे, तो बाहर से इंतहाई एक्सट्रीम सर्दी, तो बच्चों को इधर रखने के लिए कभी नट कभी ड्राई मीट, जो लोग हम खजाना के नाम से याद
So, sir, this is a royal kitchen. While in Gilgit-Baltistan, there were 8 independent states were exist. Among those states, across the river, there's called पीछे बैठ जाओ। बैठे जी, बैठे इधर बैठे। हाँ, इधर चले चले। एक दफा सर लगना लाजमी है, इसलिए कि आपको अल्तिल फोर्ट याद आएगा। आगे जी, तो ये सॉरी फ्रांसिस का कमरा हुआ करता था एलईडीएस में, लेकिन हम जो कल्चरली सो ये प्रिंसेस का कमरा हुआ करता था एलईडीएस में, लेकिन हम जो कल्चरली फेस्टिविटीज करते हैं, त्योहारें मनाते हैं सेंट्रल हुंजा के अंदर, उनको डिवाइड करते हैं बिटवीन 2 फोर्ट्स। सोइंग सीड थ्रोइंग का हम अल्तित फोर्ट से, हार्वेस्टिंग का फेस्टिवल बल्तित फोर्ट से। तो उस जमाने में 22 फरवरी को नवाब को घोड़े पे बिठा के पीछे अवाम नाच गाना करते हुए एंट्रेंस तक, इसके बाद वो यहाँ पे अपना ताज गोंद पहन के फिर यहाँ नोटेबल्स की डांस, ऊपर छत यहाँ पे 2 बजे के बाद नीचे जाके घोड़ों पे सवार होके एक खेत में जाके अल्लाह पाक का नाम लेके गंदम के दाने नवाब के हाथ से एज ए ब्लेसिंग थ्रो, दैट्स कॉल्ड बो फो। बो मींस सीड एंड फो मींस टू। और ये तारीख के एतबार से 1365 से मनाते आ रहे, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये पिलर्स के ऊपर इनकी हिस्ट्री लिखी गई है, वहाँ से शुरू होके यहाँ पे एंडिंग है। मेन के पास जो है वो फायर प्लेस, throwing garbage to down the river, share far बच्चों को सुलाने की जगह, स्टोरेज, एंड दिस इज अमेजिंग सनजाइज है। उस जमाने की घड़ी जो शेडो के हिसाब से टाइम मैनेज करते थे। कब्र सर मोबाइल की लाइट दे दे सर, इतना कंजूसी भी ना करें। ये देख लीजिए सन के रिफ्लेक्शन से जैसे जैसे शेडो बने, टाइम डिफाइन करते थे कब रुकना है, कब टेरेस में जाना है, ये सब निजाम होगा शेडो होता था। तो बाहर फिर छत पे वहाँ और क्राउड होगा, वो रिस्क में लेना नहीं चाहता हूँ, तो यहाँ से बाहर निकले ऊपर छत पे, ताकि मैं वो जो आ रही है आपको नजर नहीं आ रही, पीछे जाए, पीछे से देख ले वो आ जाता है। तो यहाँ से चले सर, आप ऊपर चले, यहाँ से आ जाए जी, चले सर छत पे। नहीं सर, वहाँ पे और क्राउड है, चले सर। खतरे महसूस किए, सारे वॉच टावर्स को डिसमेंटल की, एक वॉच टावर वो ड्राई फ्रूट वगैरह रखने की जगह, इसके पीछे एक्सक्यूशन पॉइंट, बगावत वाली कहानी। ऐसे बंदे जो रॉयल फैमिली के काबू में नहीं, पीछे से गिराए जाते थे। और मस्जिद के सामने कॉरिडोर, 3 कमरे, जैसे ब्रिटिश आए उनको ठहराने के लिए लास्ट नवाब ने 3 कमरे बनाए थे। उनका अंदर तस्वीर है 1932 के, जो गिलगित-बल्तिस्तान को लीड करता था लोलिमन गोरा, उसका नाम ब्रिटिश कम्युनिकेटर रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने तस्वीर हुंजा के हवाले से बनाए थे, ब्रिटिश लाइब्रेरी से ला के डिस्प्ले के लिए रखे, जो आप देख सकते हैं। वैली के इर्द गिर्द आप देखा, आपके सामने ये हुंजा पीक, ये उत्तर पीक 1 बादल के अंदर जो है वो लेडी फिंगर है, जो नजर नहीं आ रहा। ऑन द वे टू गिलगित दैट्स कॉल्ड राकापोशी, दीरान पीक, 2 पहाड़ों के बीच में। अच्छी बात, वेरी गुड।